जो हर दौर के पीर वगैरह के हुक्म पे हर जालिम से लड़ते आए हैं, आज तुम लोगों में भी मुझे वही हुर नजर आ रहे हैं। जालिम मुल्क का बादशाह जो पाकिस्तान को चलाने वाली मईशत का गढ़ कराची पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको आज ये हुर ललकार रहे हैं। ऐसा वक्त ना आ जाए, वो वक्त ना आ जाए जो कहा जाता है कि कब्र की जगह भी नहीं मिलेगी, वो वक्त ना आ जाए। इनको, इनकी रग रग को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और तुम लोग भी जानते हो। ये खानदानों को लड़ाने वाले, हर इज्जतदार खानदान में दरार डालने वाले, इनके सलाहकार बड़े बुरे हैं। हजरत अली से किसी ने पूछा, मौला अली आपकी हुकूमत में गड़बड़ क्यों है? हजरत अबू बकर की हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चलती थी, हजरत उमर की हुकूमत भी अच्छी चलती थी, हजरत उस्मान की हुकूमत में कुछ न कुछ बिगाड़ आया और आपकी हुकूमत में खाना जंगी, क्या वजह है? हजरत अली ने फरमाया, अबू बकर का सलाहकार उमर, उस्मान और अली थे। हजरत उमर का सलाहकार हजरत उस्मान और अली थे। आज हजरत अली ने फरमाया, मेरे सलाहकार तुम लोग हो, इसलिए सलाहकार अच्छा रखना चाहिए। तो आज मुझे पता है, ये जो हुक्मरान है इन्हें क्या पता इस गोठ का नाम क्या है, उन्हें क्या पता कि इधर पेट्रोल पंप लगा हुआ है। ये हम में से ही किसी गद्दार ने साड़ में, जेलसी में जाके चुगली की और हुक्मरानों ने पेट्रोल पंप गिराया है। अगर चुगली के बगैर गिराते तो हम सोचते कि उनकी नजर गोठों पर है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वो नजर के इतने तेज नहीं है, वो गाठों के, चमचों के कहनों पर काम करते हैं। लोग कहते हैं कि ये यारों के यार हैं, मैं कहता हूं ये यार मार है, यार को मारते हैं, उसका खून पीते हैं। जो इन हुक्मरानों के बचपन के दोस्त थे, उनके साथ क्या हशर किया इन्होंने, आप सब जानते हो। हम पे इल्जाम है कि पीर साई पगारा ने, मौजूदा पीर साई पगारा ने उन कौम परस्तों को साथ मिलाया हुआ है जो मुल्क के दुश्मन है। आप मुझे बताएं, एक लफ्ज भी पाकिस्तान के खिलाफ साईं जैन शाह या रियाज चाडियो साहब जो हमारे साथ कौम परस्त इत्तेहादी है, एक लफ्ज भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोला? ये पाकिस्तान के प्यार करने वाले हामी है, पाकिस्तान को जोड़ के रखने वाले ये कौम परस्त है जो पीर पगारा के साथ खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर बिलीव करते हैं, इनके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। अगर यकीन नहीं करते तो शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते। ये पाकिस्तान की सियासत में यकीन रखते, नहीं तो अगर ये गद्दार होते तो ये भी हथियार उठाते, जाके किसी ना किसी वजीर को सर में नहीं तो टांग में तो ठोक देते। ये गद्दार नहीं, ये पाकिस्तान के खैर खा हैं। और मुझे लग रहा है जो टेम्परेचर आवाम में गर्म होता जा रहा है, तो इन वजीरों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर आला, गवर्नर, इन सदर और इन तमाम सलाहकारों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। आवाम पीछे पीछे होगी और ये फसलों में आगे आगे होंगे। कराची आप लोग से दूर नहीं है, आप उधर पता करें, कराची में किसी की हक हलाल की जमीन हो, उस पे खाता फिट किया जाता है, उसका नाम सिस्टम रखा हुआ है।
करप्ट तरीन तपेदार उसका खाता बनाते हैं और उसमें भत्ता मांगा जाता है। उसका नाम सिस्टम है। उसके टांके, उसकी रस्सी ऐवाने सदर से मिलती है। ऐवाने सदर में जो शख्स बैठा हुआ है, अगर वो सच्चा है तो आज ऐलान कर दे सिस्टम बंद, लेकिन वो नहीं करेंगे। डॉलर्स में कमाई है, पाकिस्तान की मईशत बैठती चली जा रही है। आप लोगों ने हमारे मुल्क में वैल्यू देख ली ऐवाने सदर की। ईरान और अमेरिका की बातें हो रही थी और ऐवाने सदर में बैठे शख्स को कहा गया कि जाओ थोड़ा चक्कर लगा के आओ जमीनों का। गंदम उतर रही है, चक्कर लगा लो, शायद तुम्हारी हुकूमत को एहसास हो जाए, गंदम का रेट बढ़ा दे। फिर भी कोई एहसास नहीं हुआ। हमारे मुल्क में इनकलाब की जरूरत है। हम सब एक कौम है, फिर भी हमें इनकलाब की जरूरत है। क्या वजह? क्योंकि हमारी कौम में जो गद्दार थे वो आगे आकर और इक्तदार पे कब्जा करके बैठ गए। अब उनको इक्तदार की कुर्सी से उठा के नीचे फेंकना है। ये खानदान जिससे इंसान प्यार करता है वो मरहूम गुलाम मुस्तफा खान जतोई याद करो। क्या रवैया, क्या अंदाज, क्या प्यार करना, अल्लाह ने उसके अंदर क्या रहमत और क्या खुशबू रखी थी, खुद फैसला करो। आज उनकी औलाद तकलीफ में। सिंध के सबसे बड़े इज्जतदार, सरमाएदार, जागीरदार वो जो गरीब से प्यार करते हैं, आज उनके बबर शेर गुलाम मुर्तजा जतोई पर पूरा वक्त उन्हीं के सिंध के अंदर रहकर कितना जुल्म है। और कर कौन रहा है? 2 नंबर लोग, 2 नंबर लोग, 2 नंबर लोग। मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूं, मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत, मैं तुम लोगों से ये वादा लेना चाहता हूं, इस खानदान की इज्जत का ख्याल करना है। ये इज्जत अल्लाह ने बख्शी, ये इंसान ने नहीं दी। इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत, रिज्क मेरा रब देता है। ये इज्जत अल्लाह ने दी। आज हमारे वालिद पीर साहब पगारा ने मुझे यहाँ भेजा कि जाकर मुर्तजा खान जतोई के साथ जाकर हुर बन के खड़े हो जाओ। पीर पगारा के बेटे बन के खड़े मत होना, हुर बन के खड़े होना। हमें और तुम्हें मिलकर इन जालिमों को मार मार के भगाना है और इज्जतदार की इज्जत बढ़ानी है। इस मुल्क में पहले दौर में तीर की, तलवार की जंग होती थी, आज बैलेट पेपर की जंग है। हमें अपने अंदर अपने रब से वादा करना चाहिए, आने वाले इलेक्शन में हम इस खानदान को, जो भी इस पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान में, हमें उनको वोट देके कामयाब करना है और इन मौजूदा हुक्मरानों को हमें जेलों में बंद करना है। ये अपने दोस्तों से भी वादा लेना शुरू करें। अभी कोई इलेक्शन नहीं है, अभी देर है, अभी तो खिदमत की लड़ाई है। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं खजानों पे बैठने वाले, पुलिस को कंट्रोल करने वाले, या हम मजलूम के साथ खड़े होने वाले तुम्हारी ज्यादा खिदमत करते हैं। ये फैसला तुम लोग करोगे। सिंध के शेरों को हमने जमा करना शुरू किया है। मौजम अब्बासी सिंध का शेर हमारा इत्तेहादी तो था, तो उसे पीर साहब पगारा की पार्टी में हम लाए, पीर साहब के हुक्म पे और मौजम अब्बासी साहब की फरमाइश पे। उसी तरह और शेर भी हम जमा कर रहे हैं। 1 महीना बड़ा है, 1 महीने में हम सिंध के 12 शेर जमा कर लेंगे और फिर देखेंगे कि वो बगड़ कहां भागता है जिसने सिर्फ शेर की खाल पहनी हुई है। मुझे यकीन है कि आप लोग सारे अपना हौसला बुलंद रखेंगे और 2 नंबर लोगों से नहीं डरोगे। तुम लोग डरने वाले नहीं हो। हम ये फैसला कर चुके, हमारे पीर साहब पगारा के इत्तेहादी और भाई है गुलाम मुर्तजा खान जतोई, हम महीने में 1 चक्कर जरूर
चाहे कुछ हो या नहीं हो, या जरूर लगाया करेंगे जतोया उस पर इंशाअल्लाह। मेहरबानी, आप सबकी बड़ी मेहरबानी, इतनी गर्मी में आपने वक्त दिया।